Assalamu alaikum, Khawateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, हम ना रोज आप कुछ ना कुछ खिला बस पिला अब मैंने ना अपना रोक दिया है, कंडोलेंस सेंटर रोक दिया है कुछ दिनों के लिए। अब मैं क्या इसको जरा ब्रेक रोज लगाएं? आपका स्प्रेड लगा होता है। रोज आप कटलेट खिला रही हैं, केक खिला रही हैं। नहीं, केक तो आपने नहीं खाया। ये आज कटलेट तो तो खा मैंने चुका हूं मैं। आज तो फ्रूट भी रखा हुआ था। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, जी, ये जरूरी है क्या कि लोग कंट्रोल करने के लिए आते हैं उनको खिलाना पिलाना? और नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये क्या है? ये इस पे मैं मैं आई थिंक क्योंकि इट जस्ट गिव मी समथिंग टू डू, आई एंजॉयड इट। इट गिव मी समथिंग टू डू, आई एंजॉयड इट। उसमें मैंने एक नया एक सैंडविच की रेसिपी भी निकाली। हाँ, उस दिन आपने सैंडविच मुझे खिला दी इतने। मैंने आपको मैं तो सैंडविच रोज आ रहा हूँ ना, मुझे तो रोज कुछ ना कुछ, कभी ये हाँ, कभी वो। तो आपने पूछा कि कीमा मैकरोनी रिपीट कल वाली नहीं रिपीट की बिकॉज़ इट वाज़ ईज़ी। कीमा था मेरे पास, फिर आधी चीज़ें आपने डाली होती हैं, मैंने आधी ये नहीं कहा कल वाली है, मैंने कहा वही डिश है ये। वही डिश है। हाँ, वही डिश थी, लेकिन फिर वो क्योंकि लोग तो डिफरेंट आ रहे हैं ना, तो जो चीज़ आसान है वो फिर मैं तो रोज आ रहा हूँ ना, ठीक है। जिसके रिस्क का फिर जिसके जिसका नसीब नाम है, का हाँ, वो है। जिसके नसीब का रिस्क है। लेकिन अच्छा मैंने एवोकाडो एग सैंडविच अच्छा मैंने निकाली उसकी रेसिपी, मैं बड़ी खुश हुई उससे। तो मैं तो उस दिन चिकन आप वाला कल खाता नहीं हूँ। आए थे ना क्योंकि कल वो बने थे। कल मैं नहीं हाँ, कल एग एंड एवोकाडो सैंडविचेस बने थे, तो आया। वो परसों मैंने वाला आई हैड एग एंड चिकन हाँ, दैट सैंडविच। हैड अ बिट ऑफ स्पाइस इन इट अगर आपने नोटिस किया, उसमें हल्की-सी स्पाइस एलिमेंट द था। चिकन वन, द एग एंड चिकन नहीं, द एग सैंडविच अलग था, चिकन अलग था। दोनों खाए थे मैंने। गुड, गुड, तो लेकिन अच्छी बात ये है कि ये खाने के बावजूद मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आधा किलो वेट कम हो गया। एक्सीलेंट, बिकॉज आई स्टार्ट रनिंग ऑन द ट्रेडमिल गुड, नाउ। आई गुड, वाजंट गुड। रनिंग अर्लियर। मुझे सो वक़्त नहीं मिल रहा लेकिन मैंने आई वांट टू स्टार्ट। अब मैं फिर लाहौर जाऊँगी इस अगले हफ्ते, जब आऊँगी तो फिर इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट। मुझे ऐसा लग इंशाल्लाह। रहा है कि 2 महीने से भी जो मैंने वेट ट्रेनिंग छोड़ी हुई है, तो मेरे मसल्स वीक होने शुरू हो गए हैं। हाँ आई बिल्कुल। मीन आई कैन बिल्कुल टेल, लाइक पता फिज़िकली चल आई रहा कैन है। टेल कि एक एग्ज़ॉस्शन है बॉडी के अंदर दैट नीड्स टू गो। Like I wasn't able to lose weight. या, I was going to the या, gym, या, सब कुछ था, but I wasn't. Then I was like, why? Because हुँ। it's not like कि मेरी diet apart from the one odd sandwich जो आपने मुझे खिलाया, कि क्या वजह है? तो फिर I was like यार ये जिस चीज को लगता है कि यार के नहीं कम हो रहा, हिल नहीं रहा, इसका मतलब है कि या आप अपनी एक्सरसाइज को और बेहतर करें या डाइट को और बेहतर करें, जी। और तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मैं अब थोड़ी-सी शायद पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात हो, लेकिन नहीं भी है बिकॉज़ मैंने एक नियत मेरी यही थी कि भई वज़न कम करो। हम्म। मेरी जो कुछ लोग हैं डोमेस्टिक्स में से who have really put on a lot of weight. डोमेस्टिक स्टाफ में से जी, who have put on a lot of weight. I called them, I said, "Guys, I mean, what's happening here? You guys have put on a lot of weight." a lot of people have put on a lot of weight. A lot of people have put on a lot So of you weight. called them collectively and No, said, like ladies separately and okay, well, individually. I said, what's happening? You're so young, maybe they're and pregnant. no, they're not. They're not. I said, what's happening? And उसका देख लो है तो सुन तो नहीं रहा। जवाब उसका ये था, मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ। मैंने कहा scientifically not possible to put on weight if you're not, and it's domestic work, and how can you? I said, if you don't lose the weight, you won't be able to work, and it's bad for you, but it's also bad for and no, but I walk and I don't eat and I only eat here and then I don't eat when I go home. I said it's not possible for you to gain weight if you're और ये भी है ना, जो आप खा रहे हो वो क्या खा रहे हो यार? आपको exactly लगता है कि आप दिन में एक मील खा रहे हो या दो मील ही खा रहे हाँ हो, बिल्कुल लेकिन वो दो मीलों में अगर आप पट रहे हो, हाँ जी बिल्कुल क्या कहता है, फटे चक रहे हो, तो फिर फटे कैसे होगा? चक रहे हो तो फिर मतलब है कि आपका वजन तो बढ़ेगा। तो ये कि वजन बढ़ना अच्छी चीज नहीं है, आपके अपने लिए अच्छी चीज नहीं है, आपके घुटनों के लिए अच्छी नहीं है, आपके हाँ। दिल के लिए अच्छी नहीं है। आपकी बॉडी ने जो सर्कुलेशन करनी है, सारे बॉडी इज जस्ट अनहेल्दी एंड जैसे मैं वही कह रहा हूँ ना, मुझे लग रहा था माई वेट इज स्टक और अदरवाइज आई वाज ओके, तो मैं कहा गिर क्यों नहीं रहा? तो फिर अब मैंने रनिंग शुरू कर दी है ट्रेडमिल पे। पहले मैं आई वाज जस्ट वॉकिंग प्री एंड पोस्ट वर्कआउट, नाउ आई स्टार्टेड डूइंग लाइक 5-5 मिनट के। बट यू आई नोटिस आर वेरी बैलेंस्ड अबाउट योर एक्सरसाइज एंड योर डाइट। ऐसा नहीं है कि यू गोइंग टू अनबैलेंस इवन इफ But यू I डोंट। wasn't losing weight. I wanted to lose a bit ठीक है because बट not losing weight means that I'm not shedding fat, and I need to so shed more I'll fat. give you an example. For example, my mother-in-law now is much younger than my mother, and
पूरी जिंदगी उन्होंने इस्लामाबाद में ट्रेल पे वॉक किया है, इंक्लाइन पे, हम्म एंड शी यूज्ड टू गो ऑन लॉन्ग वॉक्स, और वो हम्म ट्रेल पे ऊपर तक जाती थी, नीचे आती थी। मैंने एक दफ़ा किया था शादी के बाद एट द एज ऑफ 23, और मेरे घुटने में टक टक पड़ गई थी, ना हैड टू स्विम इट ऑफ। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती है, बट शी वाज डूइंग दैट ऑल हर लाइफ। बट आई नोटिस दैट हर डाइट वाज सो पुअरली दैट इट वुड बी, यू नो, ये वो वाली जनरेशन थी जो फख्र करती थी कि हम तो सिर्फ दाल सब्जी खाते हैं, प्रोटीन नहीं खा रहे। आप दाल में, आई नो प्रोटीन है, बट यू आर नॉट ईटिंग इनफ। दाल में उतना प्रोटीन नहीं नहीं है है, जो you're not. चिकन और So you're exercising, you're burning your muscle, but you're not replenishing it. अब हाँ नतीजा ये है कि she can't walk, unfortunately. She has to be held, walker है या दो लोग उनको, she can't walk. You know, that's why I stopped running. Yeah. Because when you're running, you're losing fat, but you're also losing a lot of muscle. Yeah. And Achha, I at the didn't know later that. stage of your life, you need muscle. And so to build muscle, you need to do strength training and you need to balance your diet. You need to Yeah. have more protein. No, I think health should be the primary objective, not to look good. वो भी है, सब चीजें नहीं है, कैसे कैसे क्यों नहीं करेगा? यार, क्यों नहीं है, क्यों लेकिन नहीं? सेकेंडरी है आपके लिए भाई। आई मीन नहीं, जब आप हेल्दी primary- होंगे आप अच्छे वैसे ही लगेंगे। एग्जैक्टली, प्राइमरी आपका जो है ना वो इज टू मेंटेन अ हेल्थ, व्हिच मींस दैट आप प्रोसेस फूड ना खाएं, आप शुगर हैवी फूड ना खाएं, आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ना खाएं, ऑल ऑफ दैट। Incidentally, Abu's geriatric doctor, Dr. Zulfikar Mir, I got a message from him that he's coming to Karachi in August for a week, 10 days. And he said that, you know, if you're up for it, I'd like to do that session with friends and family on cancer prevention. कि how to, what to incorporate in your lifestyle, ताकि आप कोशिश ही कर सकते हैं ना बाकी Why तो don't जो you do a video on that? I said, but he was a bit apprehensive. He said, I like to do it privately, like, you know, I'll try and convince him, but it would be good, right? But cancer prevention, a lot of people have spoken about it. And of course, हर चीज़ sustainable नहीं होती, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करें. और दूसरा यार, हमारे अब एक्टिव लाइफस्टाइल भी उस तरह से ज़्यादातर लोगों का नहीं है। पूरा दिन बैठ के रील्स देखना और मतलब बिस्तर यही बात पे है. ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी इतनी कम हो गई है। हमने प्रोसेस फूड कितना खाते हैं हसन? हर चीज़ ही प्रोसेस हर है। चीज़ प्रोसेस्ड है, और जो हम ये जो फास्ट फूड खाते हैं ये प्रोसेस्ड है, इसमें ट्रांस फैट्स हैं, इसमें अनहेल्दी हार्मोन बेस्ड आपके प्रोटीन्स हैं, तो ये तो खतरनाक ट्रेंड्स हैं सारे. तभी तो लड़कियों में PCOS इतने बढ़ रहे हैं. तो नॉट गुड। नो. ठीक है, ये था यार आज का हेल्थ टॉक। वी आर नॉट हेल्थ एक्सपर्ट्स, मी एंड आमना एंड आई। हम अपने अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते हैं, और इसलिए कभी भी हमारी बातों को हतमी तौर पे हाँ, मत सोचा करें या समझा करें। हम बस डिस्क्लेमर हाँ, डिस्क्लेमर क्योंकि होता है, बट ऑल्दो मैं और आमना दोनों हवा में नहीं, बातें इस तरह से नहीं कर रहे होते। आई हैव अ ट्रेनर एंड सो डू यू। या तो हम मतलब खुद भी कोशिश ये करते हैं कि हम समझ के पढ़ लिख के ही अपने ऊपर जो भी तजर्बा करें वो करें, ऐसे ना करें रैंडमली तजर्बे ना करें. एब्सोल्युटली. बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि द मेजर फैक्टर इज स्ट्रेस. मैंने कहा अब यार ऐसे ड्रामे देखेंगे तो स्ट्रेस तो होगा. अब ड्रामे देख के तो स्ट्रेस wrong with our dramas, Amna? What is wrong with our dramas, man? Please explain Something this to wrong me. with us or something? I actually wondered. I was like, I'm watching this. Would I have enjoyed this a year ago? Have I changed? Am I jaded? Have I become very cryptic and sort of, you know? That's not the thing. मैं आपको एक बात बताऊं. हाँ. मैंने आजकल एक सीरीज देखना शुरू किया जो मैं यूनी में मैं देखा करता था बड़े शौक से, शायद Office. आपने भी देखा हो, हीरोज. Heroes. देखा आपने? नहीं. हीरोज आया, मुझे देखा, मैंने नेटफ्लिक्स पे आ गया वापस. मैं उसको करीबन को 15 साल बाद देख रहा हूँ, 16 साल बाद. मैं उसको उतना ही इंजॉय कर रहा हूँ. क्या वजह है? तो मैं नहीं तब्दील हुआ. आउटडेटेड नहीं लग रहा आपको? नहीं लग रहा मुझे यार, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि इवन देन एंड इवन नाउ इट्स जस्ट गुड कंटेंट, यू एंजॉय वाचिंग इट. और मैंने देखा है, और अब क्योंकि मैं 15-16 साल बाद देख रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, मैं इतना एक्साइटेड हूँ उसको कि यार अच्छा अब क्या होगा. मैं थोड़ा सा भूल भी जाता है, भूल गया हूँ, ऑब्वियसली भूल गया हूँ, बट मैं एंजॉय कर रहा हूँ उसको देखने को. तो ये कोई उसमें नहीं. अभी भी हम पुरानी चीजें जब देखते हैं, अगर हम तब्दील हो गए होते तो हम वो भी ना एंजॉय करते. मां सिवाय कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें, अब आपको लगता है कि यार ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक डायलॉग था, ये सीन प्रॉब्लमेटिक था, बट अदर देन दैट जो फन एंटरटेनिंग चीजें थी, आप उनको अभी भी एंजॉय करते हैं. Yeah, but what we're watching is like, I'm sorry to It's say, subpar. in plain words, it's boring content. It's subpar, It's boring boring. content. It's boring. There is
देयर इज नो इंटेंशन कि हमने इसको कुछ बनाना है, मजेदार नहीं बनाना है, कुछ नहीं बड़ा बनाना है। रेल पेल हो रही है बस कि हमने ड्रामा मतलब है बनाना है, कि वो क्या जी बना लो, इसको ले लो, उसको ले लो, यार फॉर्मूला ये क्या सीन है डाल दो। जी, फॉर्मूला क्या है जी, एक पॉपुलर राइटर ले लो, राइटर डायरेक्टर ले लो और स्टार्स हाँ इसी बस तरह दो ले घसीट लो, लो, इसमें कास्टिंग कर लो। हीरो हीरोइन घसीट लो, बाकी बस चल जाएगा ड्रामा, चल भी जाता है। आई थिंक यूट्यूब ने बहुत चीज़ें चेंज की इन द सेंस कि जब आपकी टारगेट मार्केट पहले मैसेज थी जो टेलीविजन देख रहे थे, अब आपकी टारगेट मैसेज भी है और यूट्यूब देखने वाले लोग भी हैं, ज़्यादातर उस पर अब देख तो रहे हैं, सिंपल हो गया ना, व्यूज हैं। व्यूज़ है। अब वो कैसे भी आए, जैसे भी तरह के व्यूज आए आपको, चाहे वो लोग रोस्ट करने के लिए देखें, बुराई करने के लिए देखें, आपको तो सेटिस्फैक्शन मिल रही है ना। वो बिलियन व्यूज क्रॉस कर गया हमारा ड्रामा। बिलियन व्यूज अगर क्रॉस कर गया आपका ड्रामा, तो ये कोई मेडल ऑटोमेटिकली नहीं मिल लिहाजा जाएगा। मुझे लगता है कि क्योंकि मैं बहुत हेल्थ उस पे चल रही हूँ बहुत हेल्थ ट्रैक पे चल रही हूँ, मुझे लगता है कि हमें अपने ड्रामे जो है ना थोड़े से विटल डाउन करने चाहिए एंड जस्ट लेट्स वॉच द ड्रामास दैट वी एक्चुअली एंजॉय मैंने तो वॉचिंग। आपको रात को भी कहा कि हम सिर्फ 2 ड्रामे आई थिंक देखें। यूर राइट, आई थिंक यूर राइट बिकॉज यू नो 2 ड्रामे करें, अच्छी तरह करें, हाँ उसमें रोस्टेबल भी ड्रामे हो, हम रोस्टेबल ड्रामे एंजॉय करते हैं देखना। बहुत एंजॉय किया। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आई एम मिसिंग गुलाम बादशाह सुंदरी। उस वेल आई तरह का मीन कोई ड्रामा नहीं है पुशिंग हमारे इट अ पास। बिट फार बट या मतलब उस तरह का ड्रामा नहीं है कोई। हाँ है ना हमरा ही यार। हमारा ही, बेकार ही है। आप आमना कोई बात करें, मैं एक पोस्ट लगवा रहा हूँ इम्पोर्टेंट। मैं हमराई एंजॉय करती हूँ, उसमें काफ़ी मवाद निकल आता है और ज़ाहिर बात है जो चीज़ ट्रेंड कर रही है लोग उस पर कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, यू विद इट, उस पर भी बात करने में मज़ा आता है। जंजीरें हो गई या डॉक्टर बहू हो गई या हमराई, जो भी लोग देख रहे हैं इवन फॉर क्रिंज फैक्टर देख रहे हैं, मज़ा आता है। मगर ये कुछ ड्रामे ऐसे हैं जो कि इतने बुरे नहीं हैं एज पर सब्सटेंस, बट देर सो बोरिंग। आई डोंट वांट टू बी बोर्ड मैन, आई वांट टू प्रोटेक्ट माय ब्रेन, I need to protect my brain. Yeah, roasting is good, roastable dramas are great, but वो भी नहीं बना रहे अब। आज हमारे पास राजा लंदन का की 2 किस्तें हैं जो कि मैंने आमना से कहा था, आमना नहीं देखता, आमना ने कहा चलो इस बार देख के हतमी फैसला कर लेते हैं। तो ठीक है, 2 एपिसोड्स हमारे पास शदाई की हैं जो मैं ऑनेस्टली नहीं देखना चाहता, लेकिन हम क्या करें, मेरे हमारे पास सवाल है आपके लिए शायद आमना के पास सवाल है। और 2 एपिसोड जंजीरें की है जिसको देखते हुए मेरे जहन में एक ही सवाल पिछले 4 हफ्तों से आ रहा है, वही सवाल मैं दोबारा आपसे पूछूंगा। जी ठीक है। तो आप कहीं जाइएगा मत, मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। लो जी, राजा लंदन का ड्राइवर वो लगा हुआ था, बीच में 1-2 किस्से मैंने मिस की, लेकिन वो ड्राइवर लग चुका था आदिल सुल्तान का बिकॉज उसका आदिल सुल्तान का ड्राइवर नहीं लगा, आदिल सुल्तान ने उसको हायर हायर किया और उसका तुम रानी का ड्राइवर और बॉडीगार्ड रानिया का ड्राइवर उसको लगा दिया, जो वो आगे बैठ के जाती है उसके साथ, तो किसी को पहले पीछे बैठ के जाती थी, अब आगे आगे आती, किसी को पिछले एपिसोड आपने देखी नहीं होगी, उसमें बाइक पे भी बैठ के राजा के साथ जा रही थी और आदिल सुल्तान ने इंटरसेप्ट किया था। ये गई थी राजा के घर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने जी। और फिर वापस पे राजा उसको घर छोड़ने जाता है और राजा बाइक चला रहा होता है, ये बाइक पे पीछे बैठी हुई होती है, खुली फिजा में सांस लेते हुए एंजॉय करते हुए दोनों जा रहे होते हैं। आदिल सुल्तान की गाड़ी साइड से गुजरती है, वो इंटरसेप्ट करता है, क्योंकि शहर बहुत छोटा है ना, तो फिर लोग क्रॉस लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी कि आदिल सुल्तान ने कोई शक नहीं किया, कोई बदतमीजी नहीं की, ओनली कंसर्न वो उसके यार तुम्हें सिक्योरिटी इशू है, तुम्हें इसलिए ऐसे नहीं फिरना चाहिए। उसको ये बिल्कुल मायूब नहीं लगी कि वो ड्राइवर के साथ या अपने बॉडीगार्ड के साथ बाइक पे ऐसे फिर रही है। मगर वो जानता है कि उसकी रिलेशनशिप उससे पहले की है, ठीक है, आप दोस्ती शोस्ती है, आप कह रही हैं तो मान लेता हूँ। लो जी, आप मेन उस पे आ जाएं, आप मेन पे आ जाते जो हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होता बॉम्ब है, ब्लास्ट जो कि ब्रिज गिरता है। अब आप क्योंकि बहुत टेक्निकल्स के साथ ताल्लुक आपका है और आप गौर से देखते हैं, आपको वो सीन कैसा लगा, बिकॉज वही हाईलाइट थी। ठीक है, नॉट बैड, नॉट बैड। स्पेशल इफेक्ट्स का जिस तरह से इस्तेमाल करके किया गया, ये सीन और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता, इसको हम और ज़्यादा अप्रिशिएट करते अगर कहानी में दम होता। सो सारी चीज़ें जो होती हैं वो इन टैंडम चलती हैं। अब कहानी क्योंकि इतनी लैकलस्टर है, उसमें कोई जान नहीं है, एक सीन के बारे में बंदा क्या बात नहीं, करे। लेकिन मुझे उस सीन से भी थोड़ा इतराज था। आपको स्पेशल इफेक्ट्स नहीं पसंद आए? नहीं, इफेक्ट्स तक तो मैं गई नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि कुछ ब्लास्ट होता है फिर वो ब्रिज गिरता है, ऐसा नहीं कि वो गिर जाता है। तो बॉम्ब लगा था ना, बॉम्ब लगा था, एग्जैक्टली। तो जो कंट्रैक्टर पे जो आ रहा है इल्ज़ाम, वो तो ऐसे आ रहा है कि आपने सब स्टैंडर्ड ब्रिज बनाया जो गिरा है,
ये कोई क्यों नहीं बात कर रहा कि वहाँ ब्लास्ट हुआ है तो ब्रिज गिरा है? बस ये लोग थे नहीं वहाँ पे, इन्होंने सीसीटीवी फुटेज नहीं नहीं तो देखी। खबरों वालों ने किया है, चश्मदीद गवाह हैं, कोई लोग जो हैं वो जिंदा भी हैं वहाँ पे, कोई मरे थोड़ी है सारे। एक चीज़ तो मुझे ये लगी कि इतनी जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं और मीडिया पहुंच नहीं, गया वो हर तो चीज़। आदिल सुल्तान कहता है जो मिर्जा साहब को कि एक छोटी सी गलती थी, आप मान लें, तो छोटी तो ना हुई ना, इतना हाँ यार, ये तो बड़ा इतना बड़ा पुल ब्रिज गिर जब गया है गिर और गया है। बंदे मर गए। एग्जैक्टली, तो ये छोटी तो नहीं थी। दूसरी चीज़ ये है कि जब रानिया गाड़ी में बैठी होती है और वो साइड से अपना दरवाज़ा खोल नहीं पा रही होती, तो मैंने देखा कि जो ड्राइविंग सीट के साथ काफ़ी जगह होती है गाड़ी थी निकलने। ना उधर खड़ी हुई। नहीं, दूर थी गाड़ी, इतनी जगह थी कि वो नहीं थी निकल ना, उसने जाती। खोला नहीं, खुला उससे। और तो फिर ऊपर से उसने सनरूफ तोड़ा वहां से। सनरूफ नहीं तोड़ा, शीशा फ्रंट स्क्रीन तोड़ी उसने। अच्छा, विंड स्क्रीन थी ना उस सामने, वहां से निकली वहां फिर से वो, तोड़ के उसको निकाला। गल ठीक है, नहीं बात। स्पेशल इफेक्ट्स मैं ये नहीं कहूंगा बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड स्पेशल इफेक्ट्स थे, अच्छे थे, डिसेंट थे। और ये वही बात है कि अगर ओवरऑल ड्रामे की एग्जीक्यूशन, कहानी, उसमें अगर दम होता और अगर हम उसको बहुत मतलब एंजॉय कर रहे हम होते, उसके साथ हुक हो जाते, हुक हो जाते, तो ये भी अच्छा लेकिन होता। अनफॉर्चुनेटली अंडरवेलमिंग है। मैं नहीं, मैं माजरत है, मैं नहीं देख पाऊँ। मैं अपनी ब्रेन सेल्स को बचाना मैं चाहती हर हूँ। हफ्ते हाँ बैठ के, मुझे कोई शौक नहीं है एक ड्रामा जिसको ना मैं रोस्ट कर रहा हूँ, ना मैं जिससे एंटरटेन हो रहा हूँ, ना मैं उससे खुश हो रहा हूँ, जी बिल्कुल। और मैं उसकी बुराइयां निकालते रहूँ। ये अच्छी बात नहीं है। एक बार बता दिए, या एक बार बोल दिए, बार बार रिपीट करना भी बात का अच्छा नहीं होता। हमने ये कहा था कि हम अपने लोगों से पूछेंगे कि भाई आप भंवर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, लेकिन मेरे ख्याल है वहां भी मैं वापस बमर भी मैं मैं नहीं नहीं जा देखे, मैं आपको पाऊंगी। बता देता हूँ सिंपल, अगला जो आपका शेड्यूल है, आपका आपकी इज्जत आज शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ सिंपल। अच्छा, नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि अब जो है ड्रामे क्या हैं, आपकी बताएं जी, फिर आपकी मैं लिख इज्जत लेती शुरू हूँ। होने जा रहा है आज। जी, मंडे को आपको क्या ड्रामे आएंगे? मंडे को आपका आएगा बस तेरा साथ हो, और आपका आया करेगा एक मोहब्बत और उसके साथ नहीं, साथ मंडे आया के करेगा। रिव्यू में क्या आएगा मैं ये पूछ रही हूँ। अच्छा, मंडे को हमारे रिव्यू में, हाँ, डॉक्टर बहू मंडे को आएगा। हमारे रिव्यू में आएगा डॉक्टर बहू हमराही, क्योंकि आपने कहा कि हमराही को हमको नहीं देखना सवाल ही छोड़ना। नहीं पैदा होता कि हम हमराही छोड़ें। कैसी आपने हमराही और आपकी इज्जत, आपकी इज्जत तीन आएगी, ड्रामे ये आप। 3 ड्रामे आएंगे आपके। जी जी ठीक है, वेंसडे को आपका आएगा। उसके बाद आएगा आपका लीडर। हाँ, उसके नॉट बाद, नॉट वेंसडे, थर्सडे। हाँ, उसके बाद आएगा आपका लीडर। लीडर के बाद आएगा बस तेरा साथ हो, एक मोहब्बत और मुश्किल है कि आप बॉम्बे टेलर्स ज्यादा नहीं, देखें। वो हम आगे ले जाएंगे। तो ओह, अगले उसके बाद जो फ्राइडे को ये जो स्लॉट आता है सैटरडे को, इस पे आया करेगा जंजीरें, शेदाई और बॉम्बे टेलर्स। ओके। Until the Rinjat starts and we have something substantial अच्छा, to। इस सैटरडे को वो भी आ रहा है मैदान, अगर आप, क्योंकि वो जी बस जी की जी। जगह आ रहा है। हाँ, बस की जगह, बस की एपिसोड नहीं आ रही सैटरडे को, मैदान टेलीफिल्म आ रही है, अगर आप देखना चाहें तो। अच्छा, ओके ओके। ओके, ठीक है, तो ये है ठीक है। तो ये हो गया जी राजा लंदन का। इसमें फारिग अब फारिग हो गया जी, बिल्कुल। मूविंग ऑन टू शदाई। शेदाई। रात के अंधेरे में एक नूर हो। अब आपसे आपने एक सवाल, अरसे बाद देखा शेदाई, मैंने अरसे बाद देखा। खुश हुई आप देख सवाल के? मेरा आपसे ये है पूछे आप। कि मैं कई हफ्तों से देख रही हूँ कि ये जो लड़की है मिराल अहमद, मेरा आलम है, इसका इसकी एक ही रेपिटेशन जिद पे है, तोते की तरह चल रही है कि मैंने आप लोगों को बर्बाद बर्बाद करना है। मैं आपकी जिल्लत और रुसवाई देखना चाहती हूँ। बर्बाद कर, मैंने आप लोगों को बर्बाद करना बर्बाद है। कर। तो ये क्या करना चाहती है? पावर मतलब बोला उसने, क्लियरली यार नहीं, बोला। क्या पावर तो दे रहे हैं, वो कह रही नहीं बर्बाद करना कह रही है। भाई मैं ले लूंगी वो इसे। दादी जो है वो फाइलें दे रही है, वो कह रही है फाइलों में क्या रखा है, मैं तो बर्बाद करना है। बर्बाद वो इसी तरह करेगी कि आपने जिस तरह से मेरी माँ को किया, आइसोलेट कर दिया। बर्बाद किया। मेरी माँ को आपने बर्बाद कर दिया, आइसोलेट कर दिया, कुछ उसके बाद छोड़ा नहीं, गुर्बत में उसने अपनी जिंदगी गुजारी, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं था, ठीक है, पूछने वाला नहीं था कोई उसका। तो बस मैंने आपको उसी मोड़ पे लाके खड़ा करना। मैं आपकी पावर ले लूंगी, वो मैं कैसे आपकी होगा? कि मैं आपकी अमीरी आपसे छीन लूंगी। कैसे मतलब फिजिकली ये कैसे वो होगा? दी है ना दादी ने प्रॉपर्टी तो के क्या वो इन दोनों को अब घर से निकाल देगी? कहेगी ये नहीं, वो मेरा कह घर रहे है कि आप आप लोगों का जो गरूर है, जिस वजह से आपने कहा कि मेरे बाप से मेरी माँ शादी नहीं कर सकती,
कि भाई मैं टेंजिबल पूछ रही हूँ, क्या कहेगी अली और दादी को कि आप मेरे घर से निकले, अब आप जाएं, उनका बैंक बैलेंस भी ले लिया, हर चीज, उनके पास पैसे नहीं होंगे मासूम है ना, अभी क्या? छोटी है, बस उसने ये अच्छा, प्लान ये आपने बहुत सही बात की, मासूम बहुत है मेरा आलम। जिस पार्टी पे गई है, जिससे ये 25th एपिसोड खुली, ये आप मुझे बताइए वहाँ पहुंची कैसे, और उसको ख्याल नहीं आया कि ये बहुत मायूब पार्टी है? देखें, उसने एलिया को अगले दिन ही बोल दिया कि उसने ये बोला मायूब कि हमारी पार्टी दोस्ती में नहीं हो सकती। मैं इस तरह की पार्टीज में नहीं लेकिन वाई शी बिलीविंग एलिया, इसकी क्या वजह है? आऊंगा। उसका भी उसने जवाब दे दिया, उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारा, यार आपने ड्रामा क्या देखा फिर, देखा सारे है सवाल मैंने? मेरे, नहीं देखा है उसने मैंने। एलिया से कहा, उसने कहा देखो मैं कोई तुम्हारी दोस्त वोस्त नहीं हूँ ना, तुम मेरी दोस्त हाँ, हो, ये मैंने सारे देखा सवाल है। मैंने पिछली बार हाँ। उठाए थे। उसने कहा ना तुम मेरी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मेरा तुमसे लेना देना सिर्फ इस मामले की हद तक है कि कि हमारा अली खान मिशन को, एक है हाँ। कि हमने अली खान को वो करना है। नहीं, लेकिन एट सम पॉइंट जो मैंने किस्तें नहीं देखी, उसमें उसने पूछा एलिया को कि तुम्हारी क्या दुश्मनी है उससे। ये अब आपने सही ये सवाल पूछ रही हूँ मैं। असली सवाल आपने अब हाँ, पूछा। तो मैं ये पूछ रही हूँ। सवाल ये है कि उसने ये क्यों ना पूछा कि एलिया क्यों अली खान को बर्बाद हाँ। करना चाहती है, और एलिया के पास कोई वैलिड रीजन है अली खान को हाँ, तो मेरा बर्बाद यही सवाल है कि मासूम है। मासूम है, ठीक है। रात के अंधेरे में तुम हो, गाना अच्छा है ये, बहुत अच्छा है। गाना मुझे बहुत पसंद है। ये जो हक सच की बात है, बीच में एक बड़ा जबरदस्त सीन आया आमना ड्रामे में, जी, जो कि इस ड्रामे की जान था, गन क्लोजेट तो नहीं? वो सीन। मैंने कहा यार ये सीन इतना इम्पोर्टेंट है, शुक्र है उन्होंने डाला ड्रामे में, क्योंकि मैंने कहा यार अगर ये सीन ना डालते तो मैं सोचता रह जाता यार कि क्या हुआ था, याकूब के यहाँ बेटा पैदा हुआ। याकूब क्या बेटा, इसकी लॉजिक है इसकी। आप चले लगे, आप यू ऑफ लिटिल फेथ, ये पता चलेगा आपको इसका। क्या आगे चले ना, याकूब क्या बेटा हुआ, मिठाई लेके आया वो। जिसको उसने अली ने कैमरा पीछे ले गए कि यार अली ने कहा मैंने मिठाई नहीं खानी, हाँ। तो उन्होंने कैमरा का पीछे का एंगल किया जिसमें अली सिर्फ टच करता है उसको और फिर यूं कर देता है, माइम करता है, वो खाता नहीं है खाता मिठाई, नहीं क्योंकि क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस है। उसने कहा मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। सिगरेट पी लेता है, लेकिन हैं? सिगरेट धड़ाधड़। सिगरेट उसने कहा मैं पी लूंगा, मिठाई नहीं खाऊंगा, आप पीछे से मेरा शॉट ले लें। आप देखें वो शॉट वेरी क्लेवरली एग्जीक्यूटेड कि अली को मिठाई खानी ना पड़े। लेकिन याकूब घर नहीं जाता, उसने वो कहा कहता है मैं कि तुम्हारा बेटा हुआ है तो मैं अपनी फैमिली के साथ होना कह रहा नहीं, चाहिए। आपकी सुलह हो जाए फिर आपकी सुलह हो जाए तो क्या, तो अब याकूब विल प्ले अ मेजर रोल इन दिस सुलह। इसका मकसद ये था कि मीडिएटर या मीडिएटर बनेगा वो, आपको ये बताने के लिए किया है कि ही विल प्ले अ मेजर रोल। यार मैं वैसे मिराल से लो की इम्प्रेस भी हूँ। अभी इसने जुमा 8 दिन और ड्राइविंग सीखी है और बड़ा वो ले गई है उसने, तो कहा भी याकूब ने कि आपको तो आती नहीं है ड्राइविंग, तो वो ले गई, लेकिन वो प्राडो शाडो उड़ा के, प्राडो नहीं लैंड क्रूजर उड़ा के लेके गई है वो लैंड क्रूजर। लैंड क्रूजर हाँ। चला के आप यार आप ना यार छोटी- ये आप छोटी बात करती ना है। जो आप लैंड क्रूजर को प्राडो, इवन दो प्राडो इज आल्सो अ लैंड क्रूजर, बट दिस लैंड क्रूजर V8, अच्छा, ओके। इसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है। ओके, सॉरी। हाँ, प्राडो एक नॉच नीचे है यार। ओके, सॉरी सॉरी, V8 को आपने प्राडो बना आई एम सॉरी। नॉट नाइस, नॉट नाइस। मगर वो ले जाती है, क्यों नहीं लेके जाए? अभी उसने सीखी है ड्राइविंग। अच्छा वैसे वो सार ने एक्टिंग अच्छी की थी उस सीन में, वो जब उसका ब्रेकडाउन होता है ना, जब अली पीछे आता है, ये बात है। आपको नहीं अच्छी लगी एक्टिंग? कौन सा वाला सीन? जब वो घर जाती है अपने और अली आता है और वो कहती है कि तुमने मार दिया मेरी माँ बहन, नहीं सार, तुमने मेरी माँ को मार दिया और मेरे बाप को मार दिया। बहन तो है ही नहीं उसकी। फ्रॉइडियन स्लिप निकले। हाँ, बहन तो है ही नहीं, माँ को मार दिया। इसको कहते हैं, और बाप इसे को कहते हैं मार दिया। फ्रॉइडियन स्लिप। ये तुम्हारे बाप ने अपनी बहन को मार दिया जी, ये इस तरह का जो उसका मकसद था। मुझे लगता है अली भी तंग आ रहा है, ऐसे कहते छोड़ा है उसको। अगले एपिसोड के प्रोमोस ने कहा यार भाड़ में जाओ, हे भगवान। मुझे मेरा क्या फायदा हो रहा है। अली कह रहे यार मेरा क्या फायदा हो रहा है, क्या मेरी तो फायदा? शादी हो गई है, हाँ, बिस्तर में मैं मतलब अभी भी वो सोफे पे सो रहा है। ऑब्वियसली यार कमरों में ही अलग सो रहे हैं, उसका क्या, उसने कहा कि ये किस तरह की शादी है हाँ, जिसमें ना मेरा कुछ है ना इसका, मतलब कोई है ही नहीं, रिलेशनशिप ही नहीं है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट अलीज गन क्लोजेट? ठीक थी, है ना, कुछ स्कार्सली लाइक थी, ऐसी कोई ऐसी इतनी कोई impressive वो नहीं थी कि जिससे बंदा बोले हाँ, कि बंदा कहेगा वाओ वाह, बड़े एम्यूनिशन है घर पे, वाह वाह। और ऊपर नीचे के बेडरूम्स अभी तक वही चल रहे हैं, जाते वो नीचे हैं, आते ऊपर से हैं। यार आपका दादी के बारे में क्या ख्याल है? क्या मैं क्या कहूँ दादी के बारे में? दादी यार कन्विंस क्यों नहीं कर पा रही इसको, बच्ची को, कि यार दादी इज गिल्टी, दैट्स व्हाई। दादी इज नॉट ब्रिंगिंग द राइट इमोशन। दादी दो आंसू हाँ। निकाल के अगर बेटी को कहें कि बेटी मैं दादी ना रो रही है
ना उनको बेटी का गम वो उनकी यही कह जा रही है उसको कि गैसलाइट के मैं जितनी अजियत में मैंने ये 25 साल मैंने गुजारे हैं। कोई उनको नहीं देखा ओ जी। भाई दादी जान, कौन सी अजियत यार, एक से एक साड़ियां पहन के आप समुराई हेयर स्टाइल करके आती हैं, यू नो, विद द पोनी एट द बैक, तो ये कौन सी अजियत। मैंने आज तक दादी को कोई टेंशन में नहीं देखा। और जो मिराल ने तस्वीरें हटाई, बिल्कुल सही किया, उसने कहा इन लोगों की वजह से मेरी माँ को और उसको अजियत हुई, हटाओ इनकी तस्वीरें। निकला ना बिल्कुल। बहन मुंह से, हाँ निकला ना बहन मुंह से माँ के साथ, नहीं नहीं निकला निकला। नहीं, उसने कहा हटाओ ये तस्वीरें, क्या बकवास लगाई हुई है। ठीक है, नहीं, दादी इज नॉट प्लेइंग द राइट दादी में इमोशन की कमी है। है। अच्छा, मैं बड़े रिस्पेक्टफुली ये बात कहने जा रहा हूँ, बुशरा अंसारी साहबा एक लेजेंड है हमारे मुल्क की, उनका बहुत तजर्बा और बहुत काम है, बट मैं जब इस किरदार में बुशरा अंसारी साहबा को देखता हूँ तो मुझे ना ऐसा किरदार में इमोशन की कमी नज़र आती है, तो वो मैं उसके हवाले से किससे शिकायत करूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बुशरा अंसारी साहबा शायद इसमें ज़्यादा इमोशन डाल सकती थी जो उन्होंने नहीं डाला, या डायरेक्टर ने उनको कहा, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या वजह है। आपने Because समझा नहीं सही। क्या मैंने नहीं समझा कि दादी को नहीं होना, दादी इज नॉट क्राइड यार, शी इज गॉट नो टीयर्स इन हर शी इज नॉट, शी इज अ स्टोइक पर्सन, शी इज नॉट एन इमोशनल पर्सन। आप देखें अली खान भी उस तरह ही है, वो थोड़ा सा रोबोटिक तरीके से चलता है, ये लोग ही ऐसे हैं, ये रोबोट्स हैं ये हाँ ये है इनके दिलों में, सीनों में दिल थोड़ा नहीं सा है। EQ इनका लो है इस किस्म का, उसमें अली खान में है वो दिल, उसने इसलिए बेचारे ने कर दिया। दादी है जरा लो की, लो EQ वाली है, उनका कोई नहीं, उनका ब्रेक डाउन हुआ और होगा भी नहीं, वरना बेटी के डेथ पे ना हो जाता ब्रेक डाउन, उसी पे उनका अशर हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। या जो पोता हो रहा होता है तो फिर भी शी प्लेड हर कार्ड्स, तो वो इंसान ही नहीं है कि उनका ब्रेक डाउन हो। हाँ, बेटी की मौत पे भी वो कम ही रोई हैं, कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने बड़ा कोई इमोशन फील किया हो। नॉट एट ऑल, उनका हार्ट एक नहीं नजर आ रहा, पता है ये प्रॉब्लम है है। ही नहीं उनका हार्ट अटैक, इसलिए नहीं नजर आ रहा। तो ये आपको कह रही है कि ये इसी तरह से तो ये कंसीव सही किया है बिल्कुल, इसलिए कि वो कहते हैं कि मैंने जो 25 साल अजियत में गुजारे, नहीं गुजारे एक्चुअली उन्होंने, तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन होगी ना, क्योंकि उसको तो यही कहेंगे ना कि गुजारे हैं, अपनी तरफ से तो उनके लिए यही अजियत थी, मगर शी इज लाइक दैट, शी इज so Miral is not Miral is also not seeing that emotion. नो, Why would she believe her? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। यार आपको पार्टी सीन कैसा लगा? यार मैंने ऐसा आमना, मैं क्योंकि कभी पार्टी पे गया नहीं हूँ कभी, मुझे आइडिया नहीं है पार्टीज में क्या होता है, लेकिन आप बीच पार्टी पे तो बिल्कुल भी नहीं गए होंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, लेकिन मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा यार, ओ तो ये होता है हाँ, पार्टी में, हाँ, एजुकेशनल ड्रामा है। एजुकेशन, पिछली बार आपको याद होगा मैंने आपको एक गटर के बारे में बताया था, हाँ, हाँ, कि शिदाई में इतना बड़ा मैन होल है बीच में, बीच हाँ, सड़क के, उसका हाँ, निकला हुआ है। हाँ, इस बार अगर आप देखें तो वो ओवरफ्लो हुआ हुआ था गटर सारा, पूरी सड़क के ऊपर गटर का पानी। मैंने नहीं, आप पार्टी सीन से गटर सीन पे ले गए हैं। जब गाड़ी आई है मिराल के घर, हम्म, BMW और लैंड क्रूजर और डाले, और फिर जो वापस गए हैं, पानी अब पानी, वो एक सवाल था कि यार ये शॉट डालने की जरूरत क्या थी, कि ये जो गटर अगर उबला हुआ है वहां पे और सारा गली में गटर का गंदा पानी और कचरा है, वो शॉट आप ना डालें। पैथेटिक फैलेसी, समझाएं जरा इसका क्या मतलब है। पैथेटिक फैलेसी है ये तो, लिटरेरी टर्म है जिसमें जो असल में हो रहा होता है वो कैरेक्टर्स के जज्बात को रिफ्लेक्ट करता है। अगर बारिश हो रही है तो आप कहते हैं कैरेक्टर्स रो रहे हैं अंदर से, तूफान अगर है तो कैरेक्टर्स पैशनेट हो तो रहे ये हैं। गलाजत किसके लिए? ये इन्हीं की गलाजत है, ये इनकी जो जिंदगी की गलाजत है। वो सड़क पे उंडेल दी गई है, उमड़ आई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने एक्नॉलेज किया था कि आपने वो दिखाया है उसको, शिदाई ने बड़ा अच्छा वो दिखाया है कि गटर का वो मैन होल इतना बड़ा बाहर निकला हुआ है, लेकिन यार ये गटर, यार ये हम कब फिक्स करेंगे यार इन मसाइल को? यार अब आप किसी और तरफ ले गए। बेचारे लोग क्या करें यार, अब ड्रामे तो शूट करना उन्होंने, अगर वो उनकी अब क्या लोकेशन वो है। गटरें साफ कराए हैं? हाँ, तो ड्रामे वाले क्या करें? हाँ, आप लोग क्यों नहीं फिक्स करें यार? शॉट ना डालें यार फिर। नहीं, लेकिन गटर क्यों निकले हुए हो? गटरों का पानी क्यों, गटर क्यों उबले? हाँ, गटरों का पानी क्यों सड़कों पे इस तरह से फैला हुआ हो? यार मिराल की बाइक कहाँ गई? यार आमना, आप छोटी बात कही। हाँ, खरबों की वो मालकिन है, बाइक कहाँ गई भाई? लैंड क्रूजर है, नहीं, आपने वो देखा था? नहीं वो उसके बाप ने लेके दी थी, सेंटिमेंटल वैल्यू है इस बाइक की, और उस हेलमेट की कहाँ गई? जब बाप नहीं रहा तो हेलमेट और बाइक को क्या वो करना? तो और उसको सीने से लगानी चाहिए। बाप नहीं रहा तो फिर उसने उसको क्या करना था? नहीं, वो उनके घर है, वो उसी पे आती है ना कि मुझे शादी करो। हाँ, वो आई थी, बस वो उसके बाद उन्होंने अच्छा, जब ये आई थी इसने जप्पी डाली थी अली खान को, उसका क्या मकसद था?
उसको उस वक्त तो एहसास दिलाना चाह रही थी ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, शादी और करना बाद चाहती में हूँ। जब इसने पानी वानी फेंका और अली खान को कंबल करा के दोबारा कोई उसने- ऐसा सीन हुआ? नहीं, वो बिलास था लवी हाँ डवी। उसका क्या मकसद था? मोहब्बत तो करती है ना फिर दिल में, इसका मकसद यही था आपको बताना। अजीब सा मतलब। अजीब सा है ना ड्रामा। हाँ वो ऊपर से एलिया ने जो पार्टी पे जो पहना होता है वो ब्लर आउट भी हुआ यार था। वो क्यों यार, ये सवाल, इस सवाल का जवाब नहीं, क्या? वो उसको क्यों ब्लर आउट कर दिए? ये ना पहनाओ यार ऐसे कपड़े जो ब्लर आउट करने नहीं, लगे। उसमें क्या उसने पहना हुआ था? उसने शेयर टॉप पहना हुआ था जो कि इतना ही शेयर था, शोल्डर शेयर होगा ना फिर। शोल्डर्स तक ही शेयर था। तो शोल्डर्स न बेयर शोल्डर्स नजर आ रहे होंगे ना, कोई क्लीवेज वीवेज नजर आ रही होगी। क्लीवेज नहीं नजर आ रही थी, वो शेयर था यहाँ हाँ से। तो शेयर था ना, तो नीचे तो शमीज थी ना विद स्वीट हार्ट नेकलाइन एंड स्ट्रैप, तो नजर आ तो रही होगी तो बॉडी। भाई पहना है, एक्ट्रेस एक्टर। ये चीज पर बॉडी शॉडी नजर आ रही होगी। अब देखिए मिराल क्या तो नजर आ रही है? मिराल तो खैर शरीफाना तरीके से गई है ना अपने काले कपड़े पहन के। वो यार जबरदस्ती मिराल के बालों में, मैंने कहा यार इसने ये बो कैसे लगाई होगी इतनी बड़ी पीछे इस डे एंड एज में 2026 में उसने। अच्छा वैसे इससे मेरे ख्याल आ रहा है कि कि यार ये कौन डिसाइड करता है कि किस बॉडी पार्ट को ब्लर करना है? नहीं क्लीवेज ही ब्लर होती है हमेशा। क्लीवेज तो नहीं क्लीवेज अगर वो ब्लर ना हुआ होता तो नजर आती क्लीवेज नहीं आपको। आती ना यार। अच्छा यार क्लीवेज छोड़ना, छाती नजर आती है उसकी। मैं कह रहा हूँ कि ये छोड़ दो नहीं क्या कि यार ये इसका क्या डिफरेंस, कि बाजू नहीं ब्लर आउट हो सके, लेकिन अगर यहाँ से शेयर टॉप में से कुछ नजर बाजू आता है देखे उसको, ना, स्लीवलेस कहाँ आपके एक्टर्स पहनते हैं नहीं तो फिर कैरेक्टर्स। बाजू भी ब्लर आउट करें। स्किन, ये भी तो स्किन बाजू एक्सेप्टेबल रेंज ये में किसने की है डिसाइड? है लोगों ने, वो एक्सेप्टेबल रेंज है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्लीवलेस पहन रहे हैं तो भाई आप देखें देर आर करना पड़ेगा। बुशरा मुझे। अंसारी साहब ने साड़ी पहनी हुई थी, पहनी हुई थी उनको तो नहीं ब्लर आउट किया आपने? क्योंकि उनकी हाफ स्लीव्स का नहीं, ब्लाउज कमर उनकी ब्लर आउट नहीं की। वो एक सर्टेन एज के बाद अब ये देखें ना, ये कैसे डिटरमिन होता है? ये डिटरमिन ऐसे होता है। अच्छा मैं अब आपको बड़े फ्रैंक टर्म्स में बता रही अच्छा हूँ। ये सॉरी, फिर ना मुझे आपको बता। लग रहा हो कि ये फ्रिवलस कॉन्वर्सेशन है, ये नहीं है, क्योंकि आपने ड्रामे में दिखाया है ना ब्लर आउट आपने नहीं किया। तो मैं आपको बड़े फ्रैंकली इसकी जवाब दे हाँ, रही हूँ, दें। और जिसको आपने बुरा नहीं बनाना और आप लोगों ने भी नहीं बनाना। इसका जवाब ये है कि वो चीज़ ब्लर आउट होती है जो कि उनको लगे कि ऑडियंस देख के टिटलेट होएगी। दैट्स ठीक है। इट बस। उनको नहीं लगा कि दादी का जो कैरेक्टर है वो बेशक उनकी कमर नजर आए, वो एक रुतबा रखती हैं, वो एक मैच्योर औरत हैं, उनसे टिटलेट नहीं होएगी ऑडियंस। ये कौन डिसाइड करेगा? ये बात जो जो, ये कौन जो decide- पार्टी पे शराबे पी रहे हैं वो वहां पे जो आपकी हीरोइन है जो विलेनस है और जो उसकी नजर आ रही है बॉडी, उससे वो होएगी। ठीक है, वो कमर कभी नहीं वैसे ब्लर आउट होती, किसी और की भी नजर आए तो नहीं होती। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, कमर एक्सेप्टेबल है, कमर एक्सेप्टेबल है, शोल्डर more or less। एक्सेप्टेबल नहीं है। छाती एक्सेप्टेबल नहीं है ना, अरे बता यार रही तो हूँ ना। यहाँ पे भी तो, यहाँ तक टॉप अगर होता तो ये गर्दन तो नहीं नजर। था ना यहाँ तक, इट वाज अ लो स्लिप अंडरनीथ। अरे नहीं यार, इतना कोई नहीं था, यार ऑब्वियसली यहाँ में चलाना पड़ेगा, लो स्लिप थी नीचे। इतना ऐसा नहीं था कोई कि नहीं बहुत ही ऐसा कोई नहीं था, बिल्कुल भी रिवीलिंग, ऐसा नहीं था, वरना वो पहनती ना। हाँ कोई ऐसा नहीं ऐसा नहीं था था, लेकिन फिर क्या हुआ कि बहुत ही कोई डीप नेकलाइन और कोई इस आपने तरह। नोट किया होगा कभी कभी किसी का कोई बटन खुला रह जाए तो ब्लर हो जाता है। उससे तो ज्यादा फोकस जाता है यार। हाँ लेकिन नजर से कुछ नहीं आता ना। चले छोड़े यार। एनीवे, एनीथिंग एल्स you'd like to say about शदाई? हम चले जंजीरें की तरफ। चलें जंजीरों की तरफ चलें। जी जंजीरें मैंने जो एपिसोड्स रिव्यू नहीं भी किए वो भी ऑब्वियसली देखे, सो होपफुली मैंने कोई ज़रूरी चीज़ मिस नहीं की। लेकिन अब इन दो किस्तों को देख के आ- कुछ कैरेक्टर्स के बारे में मैंने कुछ ओपिनियंस डेवलप किए हैं। आप ओपिनियन शेयर करना चाहती हैं या आपके दिमाग में कुछ सवाल है इन किरदारों को लेकर? हाँ आप पहले सवाल पूछना, आप पहले ओपिनियन बताएं या सवाल पूछें आप, या आप पे? मैं शुरू करना चाहूँगी सरबुलंद से। हाँ, ओपिनियन बताएं या सवाल पूछेंगे? हाँ मुझे ऐसा लगा हाँ। ये दो किस्सें देख के हम्म कि जो सरबुलंद है हम्म लोकी, हम्म समटाइम्स नॉट सो लोकी, हम्म बिया के साथ फ्लर्ट कर रहा है। क्या? हाँ और फिर मैंने सोचने पे मैं मजबूर होगी कि ए प्यारे सरबुलंद, जो तूने अभी यकीन नहीं किया कि बानो जो है वो मर गई है, ढूंढ तो उसको रहा नहीं है, ऑल्दो पूछ रहा है कि बानो कहाँ गई, बानो कहाँ गई, यकीन नहीं आ रहा, लेकिन ढूंढ नहीं तो रहा।
लेकिन तू फ्लर्ट कर रहा है, यहाँ तक कि तूने अस्पताल में ये भी कहा कि ना जाने क्यों मैं आपसे वो बातें कर लेता हूँ जो मैं कभी किसी से नहीं कर पाया। पता नहीं मैं आपसे वो सब कैसे कह देता हूँ जो मैं किसी और से नहीं कह पाता। इमीडिएटली आफ्टर यू सेड कि बानो मेरा बचपन का प्यार, मेरी हमसफ़र, मेरी सोलमेट के साथ तुमने ये बातें डिस्कस नहीं की और उससे छुपाया कि तुम एंटी डिप्रेसेंट्स पे हो, लेकिन बिया के साथ तुमने कहा ना जाने क्यों मैं आपकी आंखों में खो जाता हूँ और फिर आपसे वो बातें डिस्कस करता हूँ जो कि मैं किसी से ना कर पाता। ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, आपने महसूस किया ऐसा? बिल्कुल किया। इसके बाद और पहले आप पूरी बात करें ना नहीं, ये अफसर बुलंद पे आप ऐड करें इस चीज़ को। यार। मैं करूंगा फिर वो ना, शायद बहुत सारे हमारे आप व्यू ओवर क्रिटिकल हो जाएंगे सर बुलंद नहीं के लिए अनोइंग हो जाएगा, क्योंकि सरबुलंद ने एक बड़ी प्यारी बात की। जब आप रोस्टिंग टेरिटरी में जा रहे हैं। नहीं, सरबुलंद ने बड़ी प्यारी बात की। हाँ, उसने कहा, रबिया ने कहा कि यार यू गॉट बी केयरफुल, कि मैंने शीरिन की आंखों में ये देखा है कि यू नो समथिंग इज नॉट राइट। और वो जूस लेके आई है और फिर वो ले गई, उसने फेंक दी, उसने खुद नहीं पिया। तो 3 दफा उसने कहा कि पी लो। आपने भी कहा था कि जो शेरदिल लाला थे उनको जहर दिया गया है, तो आप कहते हैं हाँ, लेकिन आपकी बात को मैं रद्द नहीं कर रहा, लेकिन हवेली के पुराने मुलाजिम, उसका बाप, उसके दादा, मेरे आगा जी, मेरे दादा, उसके दादा, उसके परदादा, मेरे परदादा, मेरे दादा, आई डोंट नो। लेकिन आप बात भी गलत नहीं करनी। लेकिन हाँ, वैसे जब शेरदिल लाला के साथ ये हुआ था तो हमने ये सोचा था कि हम उसको इन्वेस्टिगेट जरूर करेंगे। देन आई गॉट सो बिजी सरदारी के मामलात में, इन सारी चीजों में, कि मैं उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाया। मैंने कहा ओके सर बुलंद, होल्ड दैट थॉट राइट देयर। या शेरदिल लाला को जहर कोई दे रहा था, तुमने कहा तुम इन्वेस्टिगेट करोगे, तुम बिजी हो गए, तुमने नहीं इन्वेस्टिगेट किया। शेरदिल लाला फौत हो गए, शहीद हो गए बेचारे। उनका एक, अल्लाह माफ कर तो उनकी घड़ी, उनका हाथ तुमने देखा, इतना बड़ा ट्रॉमा तुमने फेस किया। उनको किसने कत्ल किया तुम्हें पता है, तोरसम, वो भी तुम बिजी हो गए, तोरसम का भी तुमने फॉलो अप नहीं किया। फिर जो है तुम्हारी महबूबा, तुम्हारी बचपन की तुम्हारी चाहत, तुम्हारा प्यार, हाँ। वो सब कह रहे हैं कि उसने खुदकुशी कर ली है, तुम कह रहे हो यार नहीं उसने खुदकुशी नहीं की। वो कहाँ गई, कैसे गई? तुमने कहा बिया को उसी पिछले सीन में हॉस्पिटल में कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मैं उसको ढूंढ नहीं पाया। तो तुम बिजी हो गए सरदारी के किसी कामों में। तुम ऐसा क्या काम कर रहे हो सरबुलंद, ऐसे क्या तुम काम में मसरूफ हो कि तुम ये सारी चीजें ये नहीं, ये इसका मुझे कोई माई का लाल अगर मैं आपको जवाब देती हूँ, आप दें मुझे। जन्नत कमा रहा है वो, है जन्नत कमा रहा है। जन्नत कैसे कमा रहा है? माँ की खिदमत कर रहा है वो। जितनी खिदमत सरबुलंद ने ये 2 किस्तों में बीजान की है, अगर इतना फोकस वो बानो को ढूंढने में लगा देता ना, खुदाई कसम बानो ने कब्र से निकल आना था। लेकिन नहीं, खुद ही आ जाना था। खुद ही उसने कहना था सरबुलंद तुम मुझे इतना ढूंढ रहे हो, तुम्हारी मेहनत में रायगा नहीं जाने दूंगी, ये लो मैं आ गई हूँ। अब देखिए ये हम बातें ऐसे ही नहीं कर रहे। ये पूरी एपिसोड शुरू हुई है अस्पताल से कि वो बीजान का कर रहा है, उनकी खिदमत कर रहा है, और जो बिया है वो उसके साथ साथ शाना बशाना चल रही है, हर काम कर रही है, उनकी खिदमत कर रही है, उनकी मालिश कर रही है, उनके खाने बना रही है, उनके लिए मंजन बना रही है, उनके लिए पंजीरी बना रही है, बादाम जो और काजू जो हैं वो देसी घी में भून रही है उनको ताकत देने के लिए, उनके सर में तेल लगा रही है, कंघी मंगवा रही है, मतलब शी इज़ हैंड्स ऑन। एंड सो है सरबुलंद, वो माँ का साइड छोड़ ही नहीं रहा। वो यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जी मसला हो गया है, तो उसने कहा मैं क्या करूँ, जो शराब लाला है वो कानों पे गया हुआ है और ये है, तो उसने कहा बेटा जाओ, कहते मैं आपको छोड़ के कैसे जाता हूँ। मुझे लगता है वो बिया को नहीं छोड़ के जाना चाहता। यार खाना तक बिया लेके जाती है अंदर, सब कुछ। सरबुलंद ने गोलियां उसने बिया ने की कि मैं दे दूंगा, मैं दे तो दूंगी। यही बात है ना कि वो बिया को नहीं छोड़ना चाह तो रहा। वो खुद क्या कर रहा है? खुद तो वो कुछ नहीं कर रहा, नहीं, उल्टा वो लैपटॉप पे बैठा हुआ था। लैपटॉप पे वो क्या कर रहा था? मॉडर्न है ना, वो देख रहा था, अकाउंट्स देख रहा था। जमीनों के अकाउंट्स देख रहा था। वो जमीनों के अकाउंट्स नहीं देख रहा था, कंप्यूटराइज जमाना है। नो सर। ओके, वो नोलन की फिल्म आई ऑडेसी, उसको डाउनलोड करा था टॉरेंट पे इलीगली। हाँ, ओके, देखने के लिए। ऐसा ही लगता है मुझे। उसका कोई उसको काम करते देखा आपने कभी? सरबुलंद को कभी आपने कोई काम करते देखा है? नहीं, जमीनों पे कहीं देखा है? 1-2 दफा देखा था जब वो कीनुओं के खेत में खड़ा होता है। कीनुओं के खेत में वो खड़ा था। हमने, आपको याद होगा पहला शॉट क्या था शेरदिल लाला का?
घोड़े पे आ रहे हैं, हाँ। डगाडग रेंज रोवर पे गए हैं, घोड़े पे आए हैं, डगाडग डगाडग बंदों को पकड़ा है, तोरसम को चपेड़े मारी हैं। शेरदिल लाला का नजर आ रहा था यार, ही वाज बिजी, ही वाज डूइंग समथिंग। ये गुड फॉर नथिंग स्वरबुलंद क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। 6 महीने हो गए हैं, आपको पता है? अगले एपिसोड के प्रोमो में या कहीं पे ये बात हुई है, 6 months, it's been 6 yeah, months yeah. since मुदस्सिर died. Yeah. उससे पहले शेरदिल लाला died. It's been a year. He's not. कभी आपने सरबुलंद के मुंह से ये सुना है कि मैंने शेरदिल लाला का बदला नहीं, लिया? तोरसम तो स्ट्रेटेजिकली वो नाम ही नहीं ले रहा। जब जहर की भी बात हो रही है तो वो कहता है हमारा शक तो सौतेले भाई पे था, ये नहीं कहा कि सौतेले भाई तोरसम पे था, क्योंकि उसको कितने- शक है कि जिस कितने- दिन मैंने नाम ले लिया मुझे ढूंढना पड़ जाएगा उसको, फिर उसको मौत पड़ जानी है कि यार मुझे काम करना पड़ेगा। काम, ये बहुत लेजी बगर है यार, ये बहुत लेजी बगर है ये सरबुलंद। लेकिन जी इसमें रेवलेशंस क्या हुई बहुत बड़ी, ये शायद मुझे लग रही है बड़ी, और पहले पता था लोगों को कि जो साइड किक है तोरसम का हाँ, ज़मुरद, ये तो हमें पहले एपिसोड में ये हो गया था ना, कुछ ऐसा था हाँ। कि वो शीरी ने उसको पटाया हुआ है एंड ही इज द मोल, देन ही मस्ट बी द मोल ना, वो ही बता रहा होगा। तो उसका भी फिर शेरदिल का भी उसी ने बताया होगा कि उसको लेके जाएंगे इस रूट से, तो वो अब मुझे ज़रा सा इट वाज लाइक सरप्राइजिंग फॉर मी। फिर जी आप ये बताएं कि जो फ़ोन करता है तैयब, बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था यार ये। हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट, पूछें क्यों? क्यों? क्योंकि आपने एक बड़ी जबरदस्त बात की, आपने कहा यार ये जो है ना सरबुलंद, ये फ्लर्ट कर रहा है बिया के साथ, बिया के साथ। कर रहा है लोकी, आप आपके कर रहा है ये लोकी। अल्फाज थे, हाँ। आप इन अल्फाज से मैंने आप ये वापस नहीं नहीं जाएंगे। नहीं बिया सरबुलंद से फ्लर्ट कर रही, इसका क्या? 6 महीने हो गए, 6 महीने मुदस्सिर को फौत हुए, 6 महीने में बिया ने एक फोन किया अपने भाई और मामा को। जी, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई कांट शी गिव अ कॉल टू मामा? या अब बानो मर गई, इसका मतलब है अब ये फोन नहीं करेगी कभी Yeah. जिंदगी में नहीं, मामा? लेकिन जहाँ तक मुझे याद है सर, जो फोन है वो सरबुलंद अपने फोन से बात कराता है। नहीं, उसके फोन से किया था, जिसलिए बच्चे ने बानो के वापस कॉल फोन से बैक किया था? किया बानो के फोन पे, और बानो के मैं फोन थोड़ी सी हुई थी कि मैंने कहा was it बानो's phone नहीं or नहीं, सरबुलंद? बानो का ही फोन था, और वो उसको पता लग गया कि यार बिया, वो इंपॉर्टेंट सीन था, चलो ठीक है कि उस तक पहुंच गए। सवाल ये पैदा होता है, बिया तो सोच ही नहीं रही अपने मामू और भाई के बारे में। What's stopping her from calling them? व्हाट इज द इशू? अब क्यों वो कह रहा है कि मैं मैं आपको बताता हूँ। यार सरबुलंद उसको इतनी देर में इतना वो सोचता है कि फोन और सिम नहीं लेके दे सका, अब कह रहा है कि मैं फोन और सिम दिलाऊंगा। उसने ये कहा कि यार मैं पहले इनके घर रह रही हूँ, इनके घर की बिजली इस्तेमाल कर रही हूँ, इनके घर का मैं रोटियां इनकी खा रही हूँ, इनके घर का सालन मैं खा रही हूँ, यार मैं सरबुलंद का बैलेंस नहीं जाया कर सकती कॉल पे। ऐसा ही लगता है ये बहुत एक कि दूसरे के सरबुलंद यार इतनी टेंशन में है, हाँ। इतनी परेशानी में है, वो बानो को उसने ढूंढना है, शेरदिल लाला का भाभी का कातिल उसने तोरसम को फॉलो अप उस पे लेना है, जमीनों का करना है, सरदारी के मसले मसाइल हल करने हैं। तो अगर उसका क्रेडिट भी मैं पी जाऊंगी सारा, तो फिर ये क्रेडिट डलवाने इसको जाना पड़ेगा, एक और एक्स्ट्रा टेंशन। इसने सरबुलंद को बोला मैं कॉल नहीं करना चाहती हूँ। यार आई कांट बिलीव वी रोस्टिंग जंजीरें, बट लाइक इट्स कम टू दैट नाउ। Okay, but let's not roast it for a bit. यार you tell me. I think no, I think that all the scenes with Saurabh and the performance, Raza Ali Abid, fantastic performance. That quiet, menacing tone that he has taken as Saurabh, I feel is very unique and very, very effective. वो जो बीवी के साथ मेज पे बैठा होता है, he notices कि क्या हुआ है। अब वो कहती है कि ये हो रहा है, खाना खाओ। नहीं मैं नहीं करूँगा, यू नो आवाज़ नहीं ऊंची करता। उसने एक बड़ा एक वो रखा हुआ है सिनिस्टर किस्म का, लो लेवल, बहुत अच्छा सीन था। जस्ट हिज रिएक्शंस जब वो फ़ोन उठाता है और जब उसको एहसास होता है कि अच्छा मुदस्सिर की बीवी है और ये उसका भाई है, एंड नाउ ही नोज व्हाट्स गोइंग ऑन, 1+1 को 2 करता है, और जिसका एक्सप्रेशन आता है अगेन वेरी पावरफुल। पिछले रिव्यू में मैं बात करना भूल गया था, जब वो बीजान को देखने जाता है, पहले मुझे लगा अच्छा ठीक है शायद इसके दिल में कुछ जज्बा है, बाहर निकल के कहता है हमने बहुत कर ली इनकी गुलामी, सरबुलंद को टेक केयर करने दो, यानी बीजान की तरफ भी उसका कोई खास इमोशन नहीं। अच्छे सीन थे, हालांकि बीजान ने लिटरली पाला उसको, या लेकिन हक से बहुत ही कोल्ड ब्लडेड आदमी है, कोल्ड ब्लडेड आदमी, तो डेफिनेटली रजा ने बहुत अच्छा काम किया, मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। अनाया ने भी बहुत अच्छा, अनाया का बहुत अच्छे सीन थे, बहुत अच्छा जो वो किचन में खड़ी होती है और वो एकदम चौंकती है ना जब वो सामने बिया खड़ी होती है, और फिर उन्हें भी कहना कि यू नो तुम क्यों किचन, और जब वो बड़ा अच्छा, ये मजे के सीन थे ये कि यू नो बिया इज पुटिंग हर इन प्लेस कि मैं आई विल टेक केयर ऑफ द फूड एंड एवरीथिंग। अच्छा, हक सच की बात है इस वक्त ये जो है ना शीरीन और अपना सुराब,
इनके किरदारों ने मुझे ज्यादा ग्रिप करके ये रखा डायनामिक किरदार है बनिस्बत है सरबुलंद और बिया। या अब ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है, क्या वजूहात हैं। क्योंकि आपको अभी क्लोजर नहीं मिला बानो का। जब तक आप भी लाश नहीं देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा वो मरी नहीं है। यार आपने देखे ना, मैं थोड़ा सा अपना राइटिंग और डायरेक्शन की तरफ जाना चाहूंगा। सरबुलंद को इन्होंने बहुत ही लैकडेजिकल कर दिया ना कि ये जो लैक्टिकल चुप 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 I think I've used it correctly guys. बहुत I hope so. मैं आसान जुबान में कहना जी। चाहूंगा, एक कमजोर किरदार हाँ के तौर पे पेश किया है। मतलब हम अक्सर ये कहते हैं कि लड़कियां फीमेल कैरेक्टर्स को इतना क्यों सिली दिखाया जाता है, ऐसा क्यों उनको दिखाया जाता है कि ये बिल्कुल इनके कोई दिमाग में कोई भी थिंकिंग या उनके ब्रेन सेल्स हैं ही नहीं। तो इस बार इन्होंने एक मेल किरदार को ऐसा दिखाया कि ऐसा लगता है कि यार उसको बिल्कुल ही उसको एहसास ही नहीं है किसी चीज का। और ये तोरसम की टक्कर का है बेवकूफ बोंगा। उसको भी हाँ। वो कहती है ना जाके तोरसम फिर भी उसके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन आता है कि ठीक है यार मैं बेवकूफ हूँ, हाँ, लेकिन क्या ये सही तो नहीं कह रही। इसके हाँ। तो सरबुलंद के तो कोई है ही नहीं, इसको रियलाइजेशन ही नहीं नहीं है। लेकिन वो बड़ा अच्छा सीन था। गोलमेहर काफी कुछ बता देती है उसको कि तुम इतने बेवकूफ क्यों हो, सुनते क्यों नहीं हो। लोग कहते हैं ओ इसको वर्गलाओ, ये एक्ट करेगा चाबी हाँ घुमाओ मामा और तुम्हारा जो है मामा तुम्हें तुम्हें चाबी इस्तेमाल दे कर रहा है, देता है। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही। मैंने कहा ये बड़ी इसने लड़की ने गट्सी बात की है कि अब तोरसम जाके मामे को अगर बताए कि आपकी भतीजी ये बात कर रही है, नहीं बताएगा। देखिए नहीं बताएगा। मगर ये है कि कहानी को ना अब आगे चलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कहानी स्टॉल कर रही है। जो सीरियस बात है वो ये है कि दो किस्सें, बीजान की बीमारी, उनको पैरों पे खड़ा होना, स्पाइनल अलाइनमेंट मैंने मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनकी अच्छी हुई बिया की वजह से। पिछली एपिसोड में एक सीन था, मैं ये बात बोलना भूल गया, जब सामिया मुमताज़ साहिबा सज्जल को हक करती हैं तो उनका ना क्लोज शॉट था। शी लुक्ड रेडियंट यार माशाल्लाह। उनकी स्किन इतनी ज़बरदस्त और इतनी अच्छी लाइट आ रही थी और इतनी वो खूबसूरत लग रही थी। मैं कहा यार ये देखे ना, ये भी बात वेल है, शॉट। हाँ वेल शॉट, बट ऑल्सो इवन सामिया मुमताज़ इन साहिबा। दिस एपिसोड जब बिया की और उनकी बीजान का जो सीन होता है, जो वो कहती है कि तुम्हें मुझ में बानो नजर आती, कहती है अब मैं आपको अपनी माँ देखती हूँ आपके अंदर। वो जो गले लग के रोते हैं तो आपको नजर आता है कि जी ये बड़ा वैलिड बॉन्ड है जो इन दो औरतों में मैं तो बना है। सामिया मुमताज़ साहिबा सामिया मुमताज़ साहब बहुत, को हाँ अप्रिशिएट कर रहा था कि एब्सोल्युटली। माशाल्लाह शी सो ब्यूटीफुल। शी इज रेडिएंट, नूर हाँ है, नूर है। लेकिन ये है कि अब उनकी बीमारी बहुत एक्सटेंड कर दी है यार। अगर वो उनकी उनकी तीमारदारी खत्म होगी तो वो सरबुलंद को इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा ना। वो बीमार, कॉन्स्टेंटली वो बीमार है यार आप ऐसे करती हैं कि सरबुलंद कोई गली मोहल्ले का जो है ना कोने पे रहने वाला कोई बेचारा राजा है मासूम सा लंदन का। आदमी है जी। ओ भाई वो सरदार है यार इस जगह का। आमना आप क्या बात कर रही हैं यार। कोई इसके ये नहीं कहता कि यार इन्वेस्टिगेट करो, इसके कोई लोग नहीं है, इसके साथी नहीं है, इसके मतलब इतनी बड़ी। मतलब इस वक्त जो इंटरेस्टिंग ट्रैक चल रहा है वो ये वाई है। सरबुलंद नॉट सेइंग कि यार बानो की बॉडी ढूंढ के लाओ। आई डोंट नो व्हाई सरबुलंद नॉट, व्हाई शी नॉट सेइंग तोरसम्स नेम। पूरी कहानी उसने दी है। वाई सरबुलंद नॉट अटरिंग वन वर्ड सेइंग कि यार तोरसम का पता चला, कहाँ है तोरसम आजकल। या वो बैठ के लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, हु केयर्स यार। you are not showing Sarbulan doing his duty, which is to lead. या You're not showing him as a leader, you're showing him as a really flimsy sa character. a weakling. Is he a sardar or No, what? but what I'm saying is that right now the most intriguing track is the way that Bia is now realizing that Shiri has been poisoning Sherdil and now Sarbaland. The way she's finding out, taking over the kitchen, and also overhearing Shiri talk to Saurabh, not knowing कि सौराब है, लेकिन कोई महबूब है जिससे वो बात कर रही है कि मैं प्यार के नाम में कुछ भी कर लूंगी। तो ये जो रिवील है बिग, ये अच्छी होगी। वो भी अच्छा था जब वो अपना बिया उसका हाथ में रोड़ती, बहुत कहती अच्छा मैं था। हाथ मुंह तोड़ दूंगा मुंह तोड़ तुम्हारा। दूंगी, यानी नहीं, बिया इन कंट्रोल, बिया इन कंट्रोल। बट देन यू आस्क योरसेल्फ, बिया इन कंट्रोल, व्हाई इज शी नॉट इन टच विद हर ब्रदर? यार बैलेंस आया होगा Balance ना आया सौराब का, इसका अपना सरबुलंद So का। while it's of course enjoyable, but there's just a lot of flaws in it. There in the are a story. lot of there are flaws. way too many flaws. Yeah, there's just There too are much. way too many flaws, which is not expected of Shehzad Kashmiri and neither Farhat Ishtaq Sahib. It's very patchy. It's become very patchy. But you can't take away from the performances. I thought Sajjal's Amna, performances were fantastic, especially Sajjal jab roti hai.
it convinces you that this character is crying. वो मैंने कहा ना माँ बेटी वाला सीन बहुत अच्छा था. अब ना बात ये है कि लेकिन फिर वो किताब लेने पहुंच जाती है सरबुलंद के बात उसमें. ये है कि अगर 2026 में भी हमें ये कहना पड़े कि सज्जल की परफॉर्मेंस गोज विदाउट सेइंग. ब्यूटीफुल. ठीक है, सज्जल इज अ फैंटास्टिक एक्टर, पूरी दुनिया ये बात मानती है. बात ये है कि यार ड्रामे की कहानी मेन जो 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 चीज है वो इतनी वीक है, तो फिर एक्टर्स क्या करें? या मैं तो जैसे पिछले मैंने भी अपने रिव्यू में कहा था, दानियाल को आप कहते हैं कि दानियाल के सीन्स नहीं अच्छे, उसकी एक्टिंग नहीं अच्छी. अब सरबुलंद का ये किरदार जैसे लिखा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार दानियाल है? नहीं. आप सरबुलंद को ये नहीं दिखा रहे कि वो तोरसम के बारे में पूछ रहा है. आप सरबुलंद को ये नहीं दिखा रहे कि वो अपने सरदारी के काम सर अंजाम दे रहे हैं. आपने हमें ये बताया कि वो एंटी डिप्रेसेंट्स पे हैं. ठीक है, जब शेरदिल लाला फौत हुए बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरा, उसको तो फौत हुए 8-9 महीने हो गए, 6 महीने से हो गए. तो किस चीज की वजह से वो डिप्रेस है? नहीं, और बानो का यार- वो फिगर आउट नहीं कर रहा, कोई वो बंदों को, पुलिस को, किसी मैं तो चीज कहती को. हूँ 2 ब्लड हाउंड्स लेके आए, उसको दुपट्टा सुंघाता है कुत्तों को. अरे कहता है, उस "जाओ बात को ढूंढो।" भी तो 3-4 महीने हो हो गए. गए अब या? बानो को गायब हुए पता नहीं कितना वक्त गुजर गया है. या. कल की बात थोड़ी है. बीजा ने खुद कहा कि यार मैं तो, तुमने मुझे संभाल लिया बानो के जाने के बाद, वरना मेरा तो कोई हाल नहीं था. तो कम से कम महीना 2 महीना तो बानो को गायब हुए हो गया. टाइमलाइन तो यही बन रही है. सरबुलंद का ये कह देना कि यार मैं not knowing what happened to Bano will haunt me for the rest of my life. But what have you done to find her, yaar? Absolutely. Why has the director and why has the writer not shown us? Yeah. Why are there no scenes of Sarbuland trying to look for Bano, trying to figure out the mystery कि यार शेरदिल लाला को जहर किसने दिया, कि यार ये घर में कोई बंदा है जो कि बिट्रेयर है, ट्रेटर है, वो कौन है? घर में वो को दे क्या रहा कर रहा है? लाइब्रेरी में किताबें घर पढ़ रहा है में- यार, लैपटॉप यूज कर रहा है. आप यही समझ रहे हैं कि अगर आपके किचन में से जहर दिया जा रहा है तो आप किचन स्टाफ कुछ को अच्छा, he's like, शेक अप नहीं करेंगे? oh shit यार, खाने में जहर दे रहा है, लेकिन खाना भी तो खाना है. I don't know how are we going to figure this out? मतलब he's so helpless. Yeah. उससे ये नहीं फिगर आउट हो रहा कि मैं अगर मेरे खाने में कोई जहर मिला रहा है तो अब मैं इसको कैसे फिगर आउट करूं. Yeah. रबिया उसको बोलती है, हाँ. don't worry, I'll cook for you. Yeah, so I'm really liking Rabia's character, the way she stepped up. I'm enjoying that. तो बेसिकली राइटर ने उसको इतना हाँ. डम डाउन कर दिया सरबुलंद को कि रबिया स्टेप अप करे और बोले यार मैं खाना बना लूंगी. मैं खाना बनाती हूँ, शीनू कहती है तुम किचन में मत आना. लेकिन ये कोई इतनी बड़ी आमना चीज नहीं है कि जिसमें मैं रबिया के किरदार से बहुत इंप्रेस हूँ कि उसने ये फिगर आउट कर लिया है. ओवरऑल बहुत चॉपी किस्म की ये एग्जीक्यूशन है और राइटिंग है और डायरेक्शन है जो कि मैं बिल्कुल नहीं एंजॉय कर रहा और जो कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता. जंजीरें जैसे प्रोडक्ट से आप कहाँ से शुरू हुए थे यार? क्या क्या हमें वो मुदस्सिर वाली एपिसोड देखे जिस तरह से आपने दिया. नहीं, तोरसम का नाम क्यों नहीं ले रही भाई? पूरी कहानी सुना दी कि वो बंदा था, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था. हाउ अननेचुरल इज इट कि नाम ना वो ले कि तोरसम नाम का एक बंदा था, यू नो. वो भी कह रहा है मेरे सौतेले भाई पे शक था. नहीं, मेरे सौतेले भाई तोरसम पे शक था. अगर ये पता चल जाएगा तो ड्रामा खत्म हो जाएगा. ऐसी बात ही है. तो ये बात नहीं होती कि ड्रामा फिर आप बनाए ऐसे कहानी के हम इंट्रीग रहे, इंटरेस्टेड रहे. मैं तो आई वाज लो की इम्प्रेस्ड बाय तोरसम इन दीस 2 एपिसोड्स कि जब ज़ाफ़रान खान बताता है कि जो वो देखो उसकी बीवी को मरे हुए कोई क्या दिनों है, दूसरी लड़की के साथ फिर रहा है, घूम रहा है, देखो देखो. कहता है मुझे कोई शौक नहीं है दूसरी औरतों को देखने का इस तरीके से. मैं चलो तोरसम ने थोड़ा नंबर बना लिया. अच्छा लगा मुझे तोरसम उस पे. ही इज ओनली फोकस्ड ऑन बिया. अच्छा, लेकिन आपने हमें वो सीन भी नहीं दिया. आप देखें ना, यहाँ पे अदाकारी की बात नहीं, आपने हमें तोरसम का वो सीन दिया जहाँ पे वो कन्विंस होता है कि ठीक है अब मैं चला जाता हूँ वापस. आ गया बस जितना वो हेल बेंट था कि मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं या जब तक मुझे बिया का सुराग नहीं मिल जाता. नहीं यार, इस ड्रामा में ना लोगों को लोग मिलते नहीं हैं. आई मीन बिया को ढूंढना कितना को मुश्किल होना था. नहीं मिल रही उसको बिया. उसको बानो की लाश नहीं मिल रही. दफनाई होगी तो कच्ची मिट्टी होगी. मतलब क्या? सरबुलंद का ये है अब नया जो उसकी जिंदगी में जिसका उसने करना कुछ नहीं है, उसने जाके किताब पढ़ के सो जाना है, हाँ. ड्रामा देख के या कोई नई नेटफ्लिक्स पे कोई Odyssey देख के. ट्रेंडिंग ऑडिसी देख के उसने सो जाना है. हाँ. उसने कहा यार जाफरान खान जो हमारी जंगल वाली जमीन है ना उस पर वो कब्जा कर. ये उसका नया टेंशन है उसको. ये उसके नहीं जो जिस वजह से वो एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहे हैं. और इसके बारे में भी उसने कुछ नहीं करना अगले, आप देखेंगे अगले हफ्ते में भूल जाएगा वो, ये भी कोई बात थी. Why is he shown to be such a strange and like lazy is not.
He's almost giving you side character vibes. Unfortunately, he's not giving you main. He's lead. not doing anything. Why? That's Why why. is he not? That's why. Why have they not shot any scenes where he's trying to figure things out, Yeah. trying to or saying something, or like he just says कि वो बानो नहीं मिल भाई तुमने किया हमने क्या देखा पिछले 3 हफ्तों में कि उसने बानो कहाँ को हमने देखा तुम्हें ढूंढते हुए बानों को क्या what efforts have we seen? उल्टा तुम बिया के साथ आमना कह रही है फ्लर्ट करो क्या हमना कह रही इतनी है तुम्हारी बुरी आपको बातें नहीं हैं। लगता कि वो फ्लर्ट कर रहा है तुम क्यों कर रहे हो नहीं ऐसे बिया भी रात को जो कॉफी लेके आती है मैं कहा है तो ये लोग की मायूब बात ही अब कोई देखेगा भले वो शीरीन की बात करने आई है रात नहीं उसने वाली। कहा मुझे बहाना चाहिए था आने का अगर आते हुए मुझे किसी ने देख लिया तो मैं कह सकूं कि आपने कॉफी मंगवाई थी। हाँ आई वाज लाइक हैं हाँ क्योंकि बताना चाह रही थी कि शीरीन जो है वो पॉइजन तुम्हें कर रही है तो उस पर जरा नजर रखो बी केयरफुल ये बात वो फोन पे भी कर सकती थी या इंटरकॉम फोन ही नहीं है उसके पास यार फोन नहीं वो मतलब क्यों वो बात सरबुलंद पे वैसे इतना भी कर- बोझ डाले कि सरबुलंद को ये उसके नहीं जो फोन में अस्पताल credit के बाहर हर वक्त अकेले बैठे होते थे वो बात दिन के वक्त भी कर सकती थी लेकिन रात के पहर जो वो आती है कॉफी लेके और फिर रात के पहर जब वो आती है किताब लेने भी जान की तो ये हैंकी पैंकी तो सर हो रहा है फिर ये I'm नहीं कुछ sorry। नहीं हो रहा दोनों के बीच में ब्रो कोड है मुदस्सिर के साथ उसका नहीं वो उससे रिलीज हो चुका है कैसे रिलीज मुदस्सिर मर गया इसलिए नहीं ब्रो मौत कोड के फिर बाद भी है ब्रो कोड नहीं अप्लाई होता नहीं नहीं ब्रो कोड है खैर मुदस्सिर खुद उसको दे के गया है अपनी पनाह में हाँ मैं तुम्हारी उसने कहा रखवाली तुम्हारी में पनाह में है चलो 6 महीने साल बाद शादी कर लेना इससे ये है एनीवे आमना कुछ और आप कहना चाहती हैं मेरे पास ऑनेस्टली मैं थोड़ा सा नहीं ये सारी disappoint- बातें हमने कर ली हैं मैं डिसअपॉइंटेड हूँ जंजीरे से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ आप लोग डिसअपॉइंटेड हैं या नहीं कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ज़रा फेयर होके बात करें ये नहीं कि आपका फेवरेट बंदा या बंदी ड्रामे में है तो इसलिए आपको लगता है कि ये नहीं फेयर होके ड्रामे के ऊपर बात करें कहानी के ऊपर बात करें डायरेक्शन के ऊपर बात करें ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में एक्टर्स को आप ले आएं और एक्टर्स का ही फॉल्ट हो ऐसा नहीं होता कहानी के मेरिट्स के ऊपर बात करें यार कि ये क्या वजह है एग्जीक्यूशन में इतने झोल क्यों हैं जंजीरें की आई डोंट अंडरस्टैंड बड़ी मुश्किलों से हमें एक ड्रामा मिला था जिसके बारे में सब बात कर रहे थे एक्साइटेड थे कर रहे हैं यार अब लेकिन अब अच्छे अल्फाज में नहीं कर रहे ना एनीवे ख्वातीन हज़रात ऑन दैट नोट मुझे और आमना को फिलहाल आप इजाज़त दीजिएगा मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ऑन मंडे विद द हॉट रिव्यू तब तक अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा तो हाफिज़